जॉन्डिस के लिए स्टेंटिंग करने से पहले आपको क्या जरूरी स्टेप लेना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, मैं आपको एक केस सिनेरियो सुनाता हूँ जिससे आपको ये टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। एक पेशेंट है जिनको थोड़े हार्ट के इश्यूज़ भी हैं एंड डायबिटीज़ भी है और हार्ट के कंडीशन के लिए खून पतला होने वाला दवाई भी लेते हैं, और इनको हो गया है पेरीएम्पुलरी कार्सिनोमा, मतलब जहाँ पे पैंक्रियास का डक्ट और पित्त की नल की छोटे तड़ी में खुलते हैं। तो इसमें क्या हो गया, इनका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ था, जॉन्डिस था, तो इनको स्टेंट कर दिया गया। तो स्टेंटिंग में क्या हुआ, प्लास्टिक स्टेंट डाला गया इनिशियली। तो पेशेंट थोड़े दिन के लिए तो अच्छे से रिकवर हुए। इसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद कि जॉन्डिस कम होना स्टॉप हो गया। तो जैसे हमने हमारे पहले वीडियोस में भी ये डिस्कस किया है, जॉन्डिस अगर रेगुलरली कम नहीं हो रहा है या फिर उल्टा बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि स्टेंट ब्लॉक है। तो इनमें भी वही हुआ कि स्टेंट ब्लॉक हो रहा था, बाद में धीरे धीरे फीवर चढ़ना चालू हो गया इनको। जब पहले भी इनको जब फर्स्ट टाइम स्टेंटिंग किया था, यही सब एपिसोड्स हुए थे इनको, और इस बार भी वो हो रहे थे। एंड सेकेंड टाइम भी क्या हुआ, जो प्लास्टिक स्टेंट को बदल के फिर से प्लास्टिक स्टेंट डाला गया। एंड ये भी जो सेकेंड प्लास्टिक स्टेंट था, इसके जब डालने वाले थे तभी भी सेम इन्फेक्शन के एपिसोड हुए, कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया था, आईसीयू में रखना पड़ा था। तो जो सेकेंड टाइम भी डाला, ये भी फिर से ब्लॉक हो गया। इसके बाद थर्ड टाइम जो डाला, इसमें भी प्लास्टिक स्टेंट डाला, और ये भी अभी बीच बीच में प्रॉब्लम देता रहता है। तो ये ऐसे क्यों हुआ है? तो पेशेंट को जब डिटेल में हमने डिस्कस किया पेशेंट के फैमिली के साथ, और हमने पूछा कि मेटल स्टेंट क्यों नहीं डाला गया, तो उनका बोलना था कि उनको ऐसे इन्फॉर्मेशन मिला कि अगर मेटल स्टेंट डालना है तो इसका मतलब है कि बीमारी लाइलाज है, मतलब ऑपरेशन के लायक नहीं, सिर्फ उसी हालत में हम मेटल स्टेंट डालते हैं, जो सही आंसर नहीं है। तो फिर हम इस मुकाम तक पहुँचे कैसे? ये इसलिए पहुँचे क्योंकि ये पूरे डिसीजन प्रोसेस में सर्जन या कैंसर ट्रीटिंग सर्जन कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं था। अगर कोई भी कैंसर ट्रीटिंग सर्जन इन्वॉल्व रहता, उसको पता रहता है कि कौन से स्टेंट से बीमारी सर्जरी के लायक नहीं रहेगा, या कौन सा स्टेंट हम जब बीमारी ऑपरेशन के लायक नहीं तब डालते हैं। तो यहाँ पे एक नॉलेज गैप है, और इससे क्या असर हुआ कि इससे हमने पेशेंट को मेटल स्टेंट नहीं डाला, जिसकी वजह से बार बार प्लास्टिक स्टेंट डाला गया, और पेशेंट को वही एपिसोड्स कोलांजाइटिस के होते रहे। तो इन द होल प्रोसेस में क्या हुआ, पेशेंट पहले ही हाई रिस्क हैं, हार्ट के कंडीशन अच्छा नहीं है। तो इसमें क्या है, उनका ओवरऑल कंडीशन धीरे धीरे ऐसे डाउन होते गया कि एक सिचुएशन ऐसे आ गया, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन आ गया कि भले ही जो बीमारी ऑपरेशन के लायक है, पेशेंट का हालत ऐसा नहीं है कि जहाँ पे वो सर्जरी को विथस्टैंड कर पाए। तो अगर कोई सर्जन यहाँ पे इन्वॉल्व रहता इसमें पहले से, तो शायद हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में हम इनको मेटल स्टेंट डालते हैं, क्योंकि मेटल स्टेंट का मतलब ये नहीं है कि बीमारी इनऑपरेबल है। हम ऐसे वाले सिचुएशन में जहाँ पे हेड ऑफ द पैंक्रियास या बाइल डक्ट का आखिरी हिस्सा या पेरीएम्पुलरी कैंसर्स को ट्रीट करते हैं, हम जो मेटल स्टेंट इस्तेमाल करते हैं ये शॉर्ट मेटल स्टेंट रहता है। तो इससे बीमारी इनऑपरेबल नहीं होता है, और जो ये मेटल स्टेंट है ये ऑपरेटिंग एरिया के अंदर ही आता है, और हमारे कोई भी फ्यूचर में सर्जरी के जुड़ाव वगैरह के एरिया में कोई भी बाधा पैदा नहीं करता है। और ये नॉलेज ये जो एरिया को डील करने वाले सब सर्जन्स को रहता है। तो इससे क्या होता है, अगर हम मेटल स्टेंट डालते हैं तो ये जो बार बार स्टेंट ब्लॉकेज के चांसेस थे ना, कम हो जाते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा ज़ीरो हो जाते, बट डेफिनेटली कम होते, और इससे पेशेंट का कंडीशन सुधार होता, प्रोग्रेसिवली जॉन्डिस पूरा कम होता, कंडीशन में ओवरऑल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता। और ये बिकॉज बार बार प्लास्टिक स्टेंट डाला गया, तो इसके पूरे चक्कर में क्या हो गया कि ये उनके हेल्थ के रिकवरी में काफ़ी सारे रोड ब्लॉक्स आ गए। और सेकेंड ऐसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये इस अभी जो मैंने बताया वो केस के रिलेटेड नहीं है, कि ये भी जानना कि एक्चुअली स्टेंटिंग ज़रूरी है क्या।
जस्ट बिकॉज कि जॉन्डिस ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि हर पेशेंट को स्टेंटिंग लगता है। कई सारे दुनिया में ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे बिलिरुबिन 10 हो या 15 हो, अगर पेशेंट अच्छे कंडीशन में है ना तो उनको डायरेक्टली सर्जरी के लिए कंसिडर किया जाता है। तो इसमें अगर हम स्टेंट कर दें और स्टेंटिंग से जो मैंने पहले बताया से स्टेंट ब्लॉकेज, फीवर, कोलेंजाइटिस का इश्यू हो जाए तो अननेसेसरी वो सर्जरी डिले हो जाता है और सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर सर्जन ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पहले से हो, जब जॉन्डिस का ट्रीटमेंट का प्लानिंग चल रहा है तभी सर्जन इन्वॉल्व होता है, तो ही कैन गिव हिज वैल्यूएबल ओपिनियन कि कौन सा स्टेंट करना चाहिए, स्टेंट करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए, सर्जरी के बीमारी सर्जरी के लायक है या नहीं है। और ये सब चीज़ों से क्या है, ओवरऑल मैनेजमेंट में ड्रामेटिक चेंजेस आ सकते हैं। तो कहने का यही मतलब है कि अगर आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में किसी को जॉन्डिस के लिए स्टेंटिंग का कंसिडरेशन दिया जा रहा है तो आप प्लीज़ चेक कीजिए कि वेदर कोई कैंसर ट्रीटिंग सर्जन ने इसको देख के अपना ओपिनियन दिया है कि नहीं दिया है। हो सकता है कि इससे जो ट्रीटमेंट है और कौन से टाइप का स्टेंट डालना है, ये सब चीज़ों में कोई ड्रामेटिक चेंज आ जाए। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।